दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। और हमने इससे पहले जो व्लॉग अपलोड किया था दोस्तों, तो हज़रत शाहपीर साहब रहमतुल्लाह अली जी के मेरठ के मकबरे का किया था और उसका पार्ट 1 आपको दिखाया था। और आज हम जो है पार्ट 2 लेकर के आपके सामने उसी व्लॉग का हाजिर हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हम हज़रत शाहपीर साहब के मकबरे के दरवाजे पर हैं। अंदर चलते हैं तो अंदर चल कर के आपको तमाम दृश्य दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया 2560 यूट्यूब चैनल दोस्तों। सजावट आपको दिख रही होगी और इसका एक कारण है दोस्तों कि ये जो पार्ट 2 हमने बनाया है ये नवे रमज़ान को बनाया है दोस्तों। और नवा रमज़ान जो है वो हज़रत शाहपीर साहब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया से जो उन्होंने पर्दा किया था तो वो नवे रमज़ान के दिन ही किया था दोस्तों। पहले रमज़ान के दिन उनकी पैदाइश हुई थी और नवे रमज़ान के दिन उन्होंने दुनिया से पर्दा किया था दोस्तों। तो नवे रमज़ान के दिन उनको याद करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रमज़ानों में रखा गया दोस्तों। और हम भी पहुँचे, लेकिन हम मुख्य प्रोग्राम से लेट हो गए थे थोड़ा। तो प्रोग्राम जब तक ख़त्म हो चुका था और आप देख रहे होंगे कि कितना शानदार और भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हुआ होगा। आप दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो और व्लॉग में आप देखते रहिएगा और हम अपनी बात को पूरी करेंगे। जो पिछले व्लॉग में हमने जहाँ से छोड़ी थी, तो हम आपको बता रहे थे कि जो बादशाह जहांगीर थे, बादशाह जहांगीर तवज्जो नहीं देते थे बेगम नूरजहाँ को और राजकाज में भी उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब बेगम नूरजहाँ को हज़रत शाहपीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी का चर्चा उन्होंने सुना, तो वो यहाँ पर खुद चल कर के आई और उन्होंने अर्ज़ किया हज़रत के सामने। तो इन्होंने उनको एक मिट्टी के ठीकरे पर कुछ लिख करके दिया और उसके बाद जैसे नूरजहाँ की तकदीर बदल गई। और न केवल बेगम नूरजहाँ पर तवज्जो देने लगे बादशाह जहांगीर, बल्कि वो राजकाज में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने लगे, ध्यान देने लगे दोस्तों। और उसके बाद फिर बादशाह जहांगीर हज़रत के मुरीद हो गए और यहाँ पर आकर के वो उनसे बैत हुए। और उसके बाद उन्होंने इनके यहाँ पर इस मकबरे को इनके जीते जी ही बनाने के लिए कहा। और हज़रत ने इस मकबरे को अपने जीते जी ही अपनी आरामगाह को, बारगाह को यहाँ पर अब बनवाना शुरू किया। और इसके लिए मुग़ल बादशाह जहांगीर ने पैसा दिया यहाँ बनवाने के लिए और हज़रत के देखरेख में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया था दोस्तों। इसी बीच आप देख सकते हैं कि हज़रत शाहपीर साहब रहमतुल्लाह अली जी की बारगाह में हम अंदर दाखिल हो चुके हैं, जहां वो आराम फरमा है। और यहाँ की देखिए आप सजावट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सुकून यहाँ पर पहुंचकर मिलता है। आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि आप बाहर जब जैसा आपको महसूस होगा उसके अलग आपको अंदर जा कर के बहुत ही अलग किस्म का, बहुत ही अलग तरीके का एहसास या आभास होगा दोस्तों। तो जब आप जाएं तो इस चीज़ का एहसास ज़रूर कीजिएगा कि वहाँ जा कर के आपको कैसी अनुभूति होती है, कैसा अनुभव होता है दोस्तों। तो शानदार सजावट, नवे रमज़ान के दिन का ये दृश्य, मेरठ शाहपीर साहब का मकबरे का अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया 2560 यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आप देखते रहिएगा। इसी बीच हम अपनी बात को पूरा करते हैं। जो हम कह रहे थे कुछ ठीक चल रहा था। बादशाह जहांगीर का शासनकाल भी पहले से बेहतर हो गया था और वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते थे हजरत के पास। और बेगम नूरजहाँ भी यहाँ पर आती रहती थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि हज़रत ने बादशाह जहांगीर के लिए फरमान जारी किया कि आप दरियाए झेलम की तरफ मत जाना, वहाँ से कुछ अच्छा अंदेशा नहीं है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो न केवल आपकी सल्तनत को बल्कि आपको भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। और वहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो आपको नुकसान होगा, कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुँचेगा। तो अगर वहाँ जाने की बात आती है या वहाँ जाने का हालात अगर बनते हैं तो आप वहाँ पर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ से बगावत की बू आ रही है। और अगर वहाँ से बगावत बढ़ती है तो आपको और आपके सल्तनत को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन बावजूद समझाने के, हज़रत ने जब उनको समझाया बादशाह जहांगीर तो उनको समझाने के बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आया और उन्होंने हज़रत की बात की नाफरमानी कर दी और वो दरियाए झेलम की तरफ निकल गए। वहाँ जो बगावत की बू आ रही थी, बगावत का जो वहाँ पर झंडा बुलंद कर दिया गया था, उसको कुचलने के लिए, बगावत को दबाने के लिए
और हालांकि हज़रत शाह पीर साहब ने उनको समझाया था, लेकिन बादशाह जहांगीर का मानना या कहना था कि जिसने बगावत की है महावत खां, वो एक छोटा सा हमारा जागीरदार है और वो आखिर मुगलिया सल्तनत के बादशाह का क्या कुछ बिगाड़ लेगा। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो वहाँ पर चले गए बगावत को कुचलने के लिए, नाफरमानी हुक्म का करके हज़रत की। और वहाँ जाने के बाद हालात बदल गए और महावत खां ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वहाँ पर जो है कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन शिकस्त हासिल हुई बादशाह जहांगीर को, और वहाँ पर जो है महावत खां ने उनको कैद कर लिया था। हालांकि उससे आगे फिर हालात बदले और वो दिगर बात है, इतिहास के पन्नों में छुपी हुई और जो चीज़ें हैं हम उन पर नहीं जाना चाहते। बहरहाल हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी को जब इस नाफरमानी की पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए और वो बादशाह जहांगीर से गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, और उन्होंने जो यहाँ पर एक काम चल रहा था उसको रुकवा दिया। और ये जो मकबरा उनके जीते जी ही बादशाह जहांगीर की मदद से यहाँ बनाया जा रहा था हज़रत की देखरेख में, उसका काम रुक गया। और आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे खंबे हैं जो यहाँ पर लगने थे, लेकिन उनका आधार, उनका बेस ही सिर्फ बन पाया, और जो खंबे हैं उनकी नक्काशी या तराशा उनको जा रहा था लेकिन वो लगाए नहीं जा सके। कुछ खंबे हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने भी इधर उधर पड़े हुए देखे तो वो लगते, और उसके बाद एक अलग ही स्वरूप में एक अलग ही तस्वीर इस मकबरे की उभर करके आती और ये और भी ज़्यादा भव्य और शानदार होता। लेकिन इसका काम तब रुक गया था दोस्तों, और इसी वजह से इस मकबरे की जो छत है वो खुली हुई है और वो छत नहीं पड़ सकी। तो दोस्तों ये थी कहानी हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी की, जिनका मेरठ में ये मकबरा है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, और बादशाह जहांगीर की जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये पार्ट 2 है दोस्तों जिसको आप देख रहे हैं। पार्ट 1 पहले ही हम इस व्लॉग का अपलोड कर चुके हैं। तो आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया 2560 यूट्यूब चैनल। फिर किसी दिन फिर किसी नए व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं फिर मिलेंगे।